हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल भीम एग्री कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूपी कैटेट 2021 में पूछे गए केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो हमारा पहला क्वेश्चन आया था, जिप्सम का सूत्र क्या है। तो इसको इंग्लिश में देखते हैं, व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ जिप्सम। तो ए ऑप्शन में दिया हुआ था K2SO4, बी में था H2SO4, सी में था CaSO4.2H2O और डी में था NH4Cl। तो हमारा इसमें जो राइट आंसर था वो सी था, CaSO4.2H2O। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, बेंजीन में कितने एकल व द्वि बंध होते हैं। हाउ मैनी सिंगल एंड डबल बॉन्ड आर देयर इन बेंजीन। तो सबसे पहले देखेंगे कि बेंजीन का सूत्र क्या होता है। बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। तो इसमें पूछा गया है सिंगल एंड डबल बॉन्ड कितने होते हैं। तो इसका सबसे पहले इसका ट्रायंगल बना लेते हैं, इस तरीके से बनाते हैं। तो इसमें जो डबल बॉन्ड बना लेने हैं, डबल, तो डबल कितने हो गए, 3 हमारे, और सिंगल कितने हो गए, तो इसका सबसे पहले फार्मूला, अब इसमें काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितने हो गए, 9। तो हमारा राइट आंसर इसमें क्या था, ए ऑप्शन था, 9,3। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था, निम्नलिखित में से धन आवेश होता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज इसमें एक ऑप्शन दिया गया था अल्फा कण में, बी ऑप्शन दिया गया था बीटा कण में, सी ऑप्शन दिया गया था गामा कण में। तो हमारा इसमें जो राइट आंसर था वो ए ऑप्शन था। ए ऑप्शन इसमें अल्फा कण में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और बीटा कण में क्या होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। और हमारा जो गामा कण में होता है क्या, इसमें जिसमें कोई भी आवेश नहीं होता है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपना, आयरन में जंग लगने का रासायनिक सूत्र इसमें पूछा गया था, द केमिकल फॉर्मूला फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन इज। तो हमारा पहला ऑप्शन दिया था FeO, दूसरा था Fe2O3 पॉइंट H2O, सी ऑप्शन था FeO पॉइंट OH, और सी ऑप्शन था, डी ऑप्शन था हमारा Fe2O3। इसमें राइट आंसर जो हमारा था फेरस ऑक्साइड, बी ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा क्या गया था, सहसंयोजक बंध पाया जाता है, कोवैलेंट बॉन्ड इज फाउंड इन। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया था हमारा NH4Cl, दूसरा ऑप्शन दिया गया था NaOH, तीसरा ऑप्शन दिया गया था SO2, चौथा ऑप्शन था H2। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर था वो बी ऑप्शन था, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड में आयनिक और सहसंयोजक दोनों बंध पाए जाते हैं। जैसे आयनिक बंध जो होता है Na+ होता है, क्या होता है, Na+, और इसमें OH माइनस में होता है जो एक साथ जुड़ा रहता है। सहसंयोजक बंध क्या होता है, ऑक्सीजन परमाणु हाइड्रोक्साइड के आयन से हाइड्रोजन परमाणुओं के सहसंयोजक रूप में बंधा रहता है। जो हाइड्रोजन होता है सहसंयोजक रूप में बंधा रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, पूछा गया था बेकिंग सोडा का सूत्र है, क्या पूछा गया, बेकिंग सोडा का सूत्र है। तो इसमें बेकिंग सोडा का सूत्र Na2CO3 ए ऑप्शन में दिया गया था, बी ऑप्शन में था CaSO4, और तीसरे ऑप्शन में था हमारा NaHCO3, और डी ऑप्शन में था NaOH। तो इसका जो राइट आंसर था इसका पहला था, राइट आंसर इसका क्या था हमारा, Na2CO3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, क्या पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए केमिकल चार्ज चेंज। तो इसका पहला ऑप्शन था पानी से बर्फ का बनना, दूसरा ऑप्शन था लोहे में चुंबकीयकरण, तीसरा ऑप्शन था रेत का पानी में घुलना, चौथा ऑप्शन था दूध से दही का बनना। तो इसमें हमारा राइट आंसर जो था डी ऑप्शन था, दूध से दही का बनना। जो पानी से बर्फ का बनना ये होता है हमारा भौतिक परिवर्तन, और जो ये लोहे और रेत का था ये हमारे मिक्सचर, ये थे मिक्सचर। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो हमारा था, कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप नहीं है, कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप नहीं है, विच इज नॉट ए क्रिस्टलीन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। तो इसका ऑप्शन पहला था कोयला, दूसरा था हीरा, तीसरा था ग्रेफाइट, चौथा था फ्लोरीन। तो इसमें क्या होते हैं, कोयले के ये तीनों क्रिस्टलीय होते हैं, क्रिस्टलीय अपर रूप होते हैं। जो कोयला होता है ये क्रिस्टलीय अपर रूप नहीं होता था। तो इसका यही आंसर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था ये रिएक्शन से आया हुआ था। तो इसमें रिएक्शन CaC2 + H2O इक्वल टू पूछा गया था। तो इसका सीधे सीधे है, अगर हम इसका पास से वो करते हैं और दूर दूर का करते हैं तब इससे हमें पता चलता था, हमारा निकलता था C2H2। तो इसी को कहते हैं एसिटिलीन, हमारा यही राइट आंसर था।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जल की स्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है। क्या पूछा गया था? परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो इसमें पहला था कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड के कारण, दूसरा ऑप्शन था कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट के कारण, तीसरा ऑप्शन था कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण, चौथा ऑप्शन था ए एंड दोनों सही हैं, ए और बी दोनों सही हैं। तो इसमें हमारा जो था ये कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फेट दोनों के कारण जो जल की स्थायी कठोरता होती है। तो हमारा ऑप्शन सही था, हमारा डी ऑप्शन, ए और बी दोनों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया था अम्लराज के मिश्रण में HNO3 और HCl का अनुपात है। तो द रेशियो ऑफ HNO3 HCl इन द मिक्सचर ऑफ अमरेंथ इज। तो इसका आंसर एक दिया गया था ए ऑप्शन में 1:1 रेशियो, 1:3, 3:1 और 2:1। तो इसका जो हमारा राइट आंसर था सी ऑप्शन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है K2Cr2O7 -2 में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया था +2, दूसरा ऑप्शन दिया +5 और तीसरा ऑप्शन दिया गया था +6 और चौथा ऑप्शन था हमारा +4। तो इससे क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए सबसे पहले हम इसकी निकाल लेते हैं। क्रोमियम K2Cr2O7 -2। तो क्या होता है कि जो ऊपर सबसे पहले इसमें देखेंगे के पोटेशियम की हमारी +1 होती है और 2 से मल्टीप्लाई क्रोमियम जिसकी हमें निकालनी होती है उसको हम x मान लेते हैं, मल्टीप्लाई 2 से करेंगे और O7 मतलब ऑक्सीजन की हमारी होती है -2 × 7 और जो हमारा ऊपर पे चार्ज दिया रहता है वो हमेशा = आगे लिखा जाता है। तो इसको आप कर लेते हैं 2 + 2x प्लस माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएगा 14 = -2। तो हाँ, तो गाइज देखेंगे कि ये जो हमारा 2 + 2x बराबर ये जाएगा हमारा 14 -2। तो इधर हमारा कितना बचेगा 2 + 2x बराबर 12। जब इधर ये जाएगा तो 2x बराबर 12 - 2 तो हमारा चले जाएगा 2x बराबर 10 हो जाएगा। तो अब इसको 2 नीचे ला के प्लस का 5, तो इसका हमारा यही राइट आंसर था कि इसमें जो +5 ये वाला हमारा राइट आंसर था, यही क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखेंगे कि पूछा गया था इनमें से कौन सी गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देती है। तो इसमें क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग। हीट करने पर कौन सा यौगिक है जो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देता है। तो जो हमारा पहला ऑप्शन दिया गया था Na2CO3, दूसरा ऑप्शन था CaCO3, तीसरा ऑप्शन NaHCO3, चौथा ऑप्शन था NaOH। तो हमारे जो पहला ऑप्शन था यही हमारा राइट था, ये गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देता है, बाकी ये सब गर्म करने पर देते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था कि एक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 12 है, तो X++ आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोगों ने पढ़ा होगा कि KLMN इलेक्ट्रॉन वो करने के, तो पहली हमारी कक्षा में जो होते हैं इसमें हमारा परमाणु क्रमांक दिया हुआ 12, तो पहली कक्षा में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में जितने भी होते हैं हमारे 8 2 10 12 दिए हुए थे, तो हम 2, तो ये तो हमारी इसकी संयोजकता हो गई 2 लास्ट की। बाकी जो हमारे ये थे ये हमारे इलेक्ट्रॉन थे। राइट आंसर हमारा जो था ये डी ऑप्शन था, इसमें 10 सही था। अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था C2H5OH का IUPAC नाम क्या है। क्या पूछा गया था द IUPAC नाम ऑफ C2H5OH। तो अब ए ऑप्शन में दिया गया था एथेनॉल, बी ऑप्शन में दिया एथेनल, सी ऑप्शन में दिया गया था एथिल एल्कोहल, डी ऑप्शन में दिया गया था मेथिल एल्कोहल। तो हमारा इसमें जो राइट आंसर था वो हमारा था, तो इसमें हमारा जो राइट आंसर था ए ऑप्शन था, इसमें राइट आंसर हमारा था एथेनॉल था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ था, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया था कि CH3CHO में कौन सा क्रियात्मक समूह है, विच फंक्शनल ग्रुप इज
CH3CHO। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया था कीटोन, दूसरा ऑप्शन है एस्टर, तीसरा ऑप्शन दिया गया था एल्डिहाइड, चौथा ऑप्शन था कार्बोक्सिल। तो इसमें जो हमारा पूछा गया था सीधे सीधे इसमें एल्डिहाइड ग्रुप अटैच था इसी सूत्र में, तो हमारा राइट आंसर था सी ऑप्शन। अब हम नेक्स्ट को देखेंगे गाइज। हाँ तो गाइज अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था AlPO4 में PO4 का मूलक ऑक्सीकरण संख्या क्या है। तो इसमें पूछा ऑक्सीकरण संख्या, तो पहला ऑप्शन दिया गया था +3, दूसरा ऑप्शन दिया गया था -3, तीसरा ऑप्शन दिया गया था +2 और चौथा ऑप्शन दिया गया था -1। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन था वो बी ऑप्शन था, -3 इसका राइट आंसर था। अब गाइज हम दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया था कि आधुनिक, क्या पूछा गया था, आधुनिक आवर्त सारणी का आधार है। द बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज। तो पहला ऑप्शन दिया गया था तुल्यांकी भार, दूसरा था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तीसरा था परमाणु द्रव्यमान, चौथा था परमाणु क्रमांक। तो जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी थी वो परमाणु क्रमांक पर आधारित होती है, तो ये ऑप्शन हमारा चौथा सही था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पूछा गया था कि एल्केन का सामान्य सूत्र है, द जर्नल फॉर्मूला ऑफ एल्केन। तो पहला ऑप्शन दिया था C2H2n+2, दूसरा ऑप्शन था C2H2, तीसरा ऑप्शन था C2H2n-2, चौथा ऑप्शन था C2H2n। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर था एल्केन का सामान्य सूत्र होता है C2H2n+2, ये वाला हमारा राइट आंसर था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से ऊर्ध्वपातन की अभिक्रिया है। तो इसमें अब हमारा पहला ऑप्शन दिया गया था बर्फ का पिघलना, दूसरा ऑप्शन दिया गया था जल का बर्फ में बनना, तीसरा ऑप्शन दिया गया था नौसादर का जलना, चौथा ऑप्शन दिया गया था इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो राइट आंसर था वो सी ऑप्शन था, नौसादर का जलना। क्या होता है कि ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है कि जब किसी चीज़ को अगर हम जलाते हैं तो वो सीधे द्रव से ना बदल के सीधे गैस में बदल जाए, तो उसी को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कपूर का जलना, नौसादर का जलना। अब दिया गया था मार्स गैस है, मार्स गैस। तो पहला ऑप्शन दिया गया था C2H2, दूसरा ऑप्शन दिया गया था C2H4, तीसरा ऑप्शन दिया गया था C2H6, चौथा ऑप्शन दिया गया था CH4। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर था, जो राइट आंसर था हमारा चौथा ऑप्शन सही था, मेथेन। मेथेन ये क्या होता है, दलदली जगह से निकलती है, तो इसीलिए इसको मार्स गैस बोला जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछा गया था असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, व्हाट इज एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो पहला ऑप्शन दिया गया था हमारा C2H2, दूसरा ऑप्शन दिया गया था C2H4, तीसरा ऑप्शन दिया गया था C2H6, चौथा ऑप्शन दिया गया था CH4। तो इसमें जो हमारा असंतृप्त अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है वो हमारा होता है एथिलीन। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे गाइज। दूसरा क्वेश्चन हमारा था नेक्स्ट कि जल के अणु में OH का आयतन में अनुपात है, द रेशियो ऑफ OH इज वाटर मोलिक्यूल टू बैलून इज। तो पहला ऑप्शन था हमारा 1:8 रेशियो, दूसरा ऑप्शन था 1:2, तीसरा ऑप्शन था 2:1 और चौथा ऑप्शन हमारा था 1:3। तो इसमें जो राइट आंसर था हमारा वो इसमें था 1:2 रेशियो जल। तो इसमें जो हमारा पूछा गया था जल के अणु, तो इसमें क्या होता है H2O। तो जो हाइड्रोजन के हमारे होते हैं 2 होते हैं, ऑक्सीजन का कितना होता है 1 होता है। तो इसको उल्टा करके पूछ दिया गया था OH का रेशियो पूछा गया। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर था वो बी ऑप्शन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज देखेंगे कि पहला ये क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में से अधातु का गुण नहीं है। क्या क्वेश्चन था, निम्न में से अधातु का गुण नहीं है। पहला ऑप्शन था ये चमकदार नहीं होती हैं, दूसरा ऑप्शन था इनके द्वारा ऊष्मा चालन नहीं होता है, तीसरा ऑप्शन था हमारा ये सामान्यतः कठोर होती हैं, चौथा ऑप्शन था ये अधातु वर्धनीय नहीं होती हैं। तो इसमें जो अधातु गुण नहीं था वो था हमारा ऑप्शन सही था, इसमें सी ऑप्शन सही था, क्योंकि ये सामान्यतः कठोर होती हैं।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज देखेंगे। तो इसका राइट आंसर था ये सामान्यतः कठोर होती हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे गाइज। निम्न में से किसका उपयोग कागज पर लिखने में होता है? क्वेश्चन क्या था, निम्न में से किसका उपयोग कागज पर लिखने में होता है? तो इसका जो पहला ऑप्शन दिया गया था हमारा एजी था, दूसरा था एयू, तीसरा था एसएन, चौथा था पीबी। तो हमारा राइट आंसर जो था लास्ट ऑप्शन पीबी, लेड, ये लिखने कागज पर लिखने के लिए उपयोग होता है। तो थैंक यू दोस्तों, यहाँ पर हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको नए टॉपिक के साथ, वो भी 2021 का पूछा हुआ पेपर। अब जीएस नए टॉपिक हमारा होगा, जीएस के 25 क्वेश्चन। तो अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।